आज का विषय है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स का मूल अर्थ है कि एसिड अमाशय में बना और उसका ऊपर आना। सबसे पहले इसका लक्षण जान लें, ये कैसे कैसे होता है। हार्ट बर्निंग, पेट में जलन, डायफ्राम के साइड में, धीरे धीरे ऊपर आना, गले में जलन। खास करके जब बॉडी हॉरिजेंटल जोन में जाती है। हॉरिजेंटल जोन का मतलब है जब बॉडी लेटती है। नॉर्मली हम वर्टिकल होते हैं। बॉडी जब लेटती है तब अगर एसिडिटी बनती है तो आराम से गले में आ जाता है। और एसिड रिफ्लक्स के जितने भी लोग हैं उनको रात में एसिड का ऊपर आना सबसे अधिक होता है। उसमें से 90% लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि रात में भी उनका एसिड रिफ्लक्स होता है। और यदि लक्षण देखो उससे आपको पता चल जाएगा कि एसिड रिफ्लक्स आपको हो रहा है। वो कैसे? जब आप सुबह उठते हैं तो पानी पीते हैं, आप कहते हैं पेट में गुड़गुड़ हो रही। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी शरीर ऐंठती रहती है, अकड़न होती है, आपको 10-15 मिनट उठने में लगता है। इसका अर्थ है कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह में स्मेल होती है, बहुत बैड स्मेल। इसका अर्थ है कि आपका एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ऊपर आ रहा है। आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगने लगे तो इसका अर्थ है कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। दांत में ठंडा गर्म का अर्थ ही है कि एसिड रिफ्लक्स। जितनी भी बीमारी है दांतों की वो एसिड रिफ्लक्स पे ही डिपेंड करती है, उसी पर निर्भर करती है। दांत की अपनी कोई बीमारी नहीं होती। बच्चों के मुंह में आप देखें कोई स्मेल नहीं होती क्योंकि उनको एसिड रिफ्लक्स नहीं होता। बच्चे ब्रश करें या ना करें उनके माउथ में स्मेल नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि एडल्ट एज में खास करके 15-17 साल से लेकर के और 42 साल तक की एज मैंने देखा है, ये बहुत क्रिटिकल एज है। इसी एज में सबसे ज्यादा एसिड रिफ्लक्स होता है क्योंकि ये एज में मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। तो इमोशनल और मेंटल फ्लक्चुएशन आदमी पढ़ाई के बाद, पढ़ाई का तो स्ट्रेस होता ही 17 के बाद, तो और स्ट्रेस हो जाता है। जॉब का स्ट्रेस, जॉब में आ गया तब स्ट्रेस, फिर शादी, बच्चे, ये सब सारी चीज इसी दौरान होता है। तो इस दौरान सोसाइटी से इतनी एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट होती है कि वहां मैनेजमेंट जब फेल होने लगता है तब हमारी ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। तब स्ट्रेस, डिप्रेशन, जितनी भी मेंटल फ्लक्चुएशंस हैं वो सारी होने लगती हैं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी हार्मोनल सीक्रेशंस होती हैं। हार्मोनल सीक्रेशन डिपेंड करता है हमारे इमोशनल और मेंटल फ्लक्चुएशन पर। मतलब कि हमारे अंदर ग्रंथि, हमारे अंदर ग्लैंड जो रस पैदा करते हैं, जो गांठें रस पैदा करती हैं, वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है, ये हम समझ लें। इसीलिए जितनी भी हम थियरी बताते हैं, जितनी भी थेरेपी बताते हैं, वे सब के सब मन पर निर्भर करती हैं और उसको कैसे शांत किया जाए, उससे नाड़ी को कैसे शांत किया जाए, नाड़ी को शांत करके मन को कैसे शांत किया जाए, यही थियरी मेरी होती है। ये सेल्फ एफर्ट की थियरी। तो आपने लक्षण जान लिया, माउथ में स्मेल, दांतों में दर्द, आंखों में जलन, ये सब अगर सुबह हो रहा है तो इसका मतलब रिफ्लक्स हो रहा है। एक और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, दिन में जब आप चलते फिरते हैं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ये भी रिफ्लक्स के लक्षण है। क्यों? क्योंकि जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो हमारा ब्रेन उसको काउंटर करता है। काउंटर करने के लिए वो उसको नीचे लाने की कोशिश करता है। तभी आप बार बार उसको इनटेक करते हो, थोड़ा सा पानी पी करके उसको नीचे लाने की कोशिश करते हो। आपका ब्रेन काउंटर करता है, इसीलिए आप ऐसे करते हो। अब आप देखें, इसका सल्यूशन पहले समझ लें। मीन्स कि सल्यूशन पहले इसका समझेंगे हम,
फिर डूज एंड डोंट्स उसके बाद समझेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले तो आप ये देखें कि जीभ को कितना मसाज कर लो, क्योंकि जीभ का मसाज करने पर और तालू का मसाज करने पर आपका सबसे अधिक हार्मोनल सीक्रेशन होएगी सलाइवा की। पहला तो आप क्या करें, अपनी जीभ को ऊपर तलवे से तालू से लगा करके और उसको रगड़ें, या जीभ को पलट लें। जीभ को पलट करके ऊपर तालू से लगा लें और जितना आप उसको रोल करें या दबाएं उसको, तो जितना दबाएंगे उतना ही आपकी सलाइवा की सीक्रेशन बढ़ जाएगी। और खास करके जीभ का संबंध, ध्यान दें, जीभ का मूल संबंध हमारे स्टमक से होता है और तालू का संबंध हमारे ब्रेन से होता है। तो जीभ को जब हम तालू से दबाते हैं तो ब्रेन में हार्मोनल सीक्रेशन होती है और हमारे स्टमक में होती है। स्टमक में एसिडिटी न्यूट्रल हो जाती है और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जाने लगती है ये सलाइवा, और एसिड ऊपर नहीं चढ़ने पाती, नीचे आ जाती। दूसरा, जब भी आप सुबह उठें पानी पिएं, लेकिन कुछ लोग ध्यान दें 3 उंगलियों से जीभ को साफ करते हैं ब्रश के बाद। ये जीवन में कभी ना करें, क्योंकि जब आप 3 उंगलियों से बहुत ज्यादा साफ करते हैं तो आप सोचते हैं कि पूरा पूरा कफ और पूरा सब कुछ निकल जाएगा। ये सबसे खतरनाक है रिफ्लक्स वाले लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यदि वो करते हैं इसको तो आपका डायफ्राम और खींचेगा और वो फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम होएगी, सिर में दर्द, आंखों में जलन और रिफ्लक्स की समस्या और बढ़ेगी। इसीलिए मेरे अनुभव में ये नहीं होना चाहिए 3 उंगलियों से जो साफ करते हैं जीभ को। आपको जीभ को साफ करने की जरूरत नहीं है, जीभ आपके सलाइवा से ही साफ होती है। जब आप जीभ को पलट करके, जो मैंने एक्सरसाइज बताया अभी, जब आप जीभ को पलटेंगे, उसको खींचेंगे और रोल करेंगे और अपने तालू से रगड़ेंगे तो अपने आप साफ हो जाएगी। क्योंकि जब सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो सलाइवा से ही वो साफ होती, उसको अलग से उंगली से साफ न करें और न ही जिवनी जो आजकल से साफ करते हैं उससे उससे साफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती जीभ को। नहीं तो आपकी ग्लैंड्स बहुत डैमेज हो जाते हैं, वो रस नहीं प्रोड्यूस कर पाते। ये हो गया। अब दूसरा जो सल्यूशन है, सबसे महत्वपूर्ण सल्यूशन, वो क्या है? सबसे पहला प्राणायाम, जिसको हम लेफ्ट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल कहते हैं। लेफ्ट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल का मतलब है कि हमारे अंदर वो नर्वस सिस्टम को एक्टिव किया जा रहा है जो पैरासिम्पैथेटिक है, जो हमको कूल कर देता है, जो हमको शांत कर देता है। एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स का मतलब होता है कि हमारे अंदर रिएक्टिव नेचर होता जा रहा है। तो रिएक्शंस हमारे अंदर ज्यादा बढ़ रहे हैं, रिएक्शंस बढ़ने से हमारे अंदर एसिड पैदा हो रहा है। तो यदि हम लेफ्ट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग 11 मिनट, मेरा अपना मानना है कि 7, 11, 21 एट ए स्ट्रेच होना ही चाहिए, इतने मिनट्स। तो कम से कम 7 मिनट या 11 मिनट प्रारंभ में स्टार्ट करें, और 11 मिनट यदि आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जबरदस्त आपको परिवर्तन मिलेगा, एसिड रिफ्लक्स होना बंद हो जाएगा। इसको कब करें, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कब करें? अर्थात सोने के पहले, क्योंकि रात में ही सबसे ज्यादा एसिड रिफ्लक्स होता है और रात में एसिड जब बनता है और रिफ्लक्स होता है तो हमारी स्लीप में भी डिस्टरबेंस होती है और हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन हील नहीं हो पाता। तो यदि हम रात में सोने के पहले लेफ्ट टू लेफ्ट करते हैं तो
इसका मतलब है कि हम अपने राइट ब्रेन को हील कर रहे हैं। और राइट ब्रेन की हीलिंग का अर्थ है कि हम अपने पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर रहे हैं, गहरी निद्रा में डाल रहे हैं, एसिड नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि स्टमक हमारा एम्प्टी है, खाली है, और उसमें शांत होने की ज्यादा जरूरत है, उसमें एसिडिटी बनने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का मतलब है कि हमने अपने मून से कनेक्ट कर लिया। यदि रात में हमारी बॉडी मून से डोमिनेट हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस एसिडिटी का निर्माण, एक्सेस एसिडिटी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो उससे हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी हील हो जाती है। ध्यान दें, जितने भी एसिड रिफ्लक्स वाले लोग होते हैं उनके ब्रेन में सबसे ज्यादा हीलिंग कम होती है, क्योंकि उनकी स्लीप थॉट बेस्ड हो जाती है। तो ये मेरा अपना डायग्नोसिस है। यदि आप लेफ्ट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को प्रॉपर ढंग से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका परिणाम मिल जाएगा और एसिड रिफ्लक्स में आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। लेकिन ध्यान दें, ये 2-4 दिनों में नहीं होता। इसका कम से कम 11 दिन अभ्यास करें, फिर रिजल्ट आता है। रात में सोने के पहले और जब सुबह उठें तब भी कोशिश करें कि उस समय आप कर लें। यदि ये सुबह और शाम दोनों हो जाता है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ होगा। और इसके बारे में विधि आपको वेबसाइट में लिंक में देखेंगे तो मिल जाएगी, विधि कैसे करना है लेफ्ट टू लेफ्ट को, उसकी उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, उसकी इनहेलेशन ड्यूरेशन, होल्डिंग एंड एक्सहेलेशन। ये हमारे रात को यदि हम करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और हमारे फ्रंटल ब्रेन को शांत करता है। तो इसलिए इसका अभ्यास जरूरी है, आप सभी को करना चाहिए।